आप सभी आचार्य प्रवर कुंद स्वामी के ग्रंथ मोक्ष पाहुड़ की गाथा 23वें के आधार पर व्याख्यान सुन रहे हैं। ध्यान का महात्म्य बतलाते हुए आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि देखो भाई, तप के माध्यम से स्वर्ग तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ध्यान की स्थिति में यदि किसी को स्वर्ग जाना पड़ा तो वह साधक, वह जीव फिर लंबे समय तक संसार में नहीं रहता। स्वर्ग तो उसके लिए एक पड़ाव मिला है, लेकिन लक्ष्य तो उसका मोक्ष जाने का है। सारांश बहुत अच्छा है। गुरुवर आचार्य श्री ने अनुवाद में भी बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। तप से स्वर्ग सभी प्राप्त करते हैं, पर जो भव्यात्मा ध्यान के योग से स्वर्ग पाता है, प्राप्त करता है, स्वर्ग जाने का उसका लक्ष्य नहीं था, लेकिन जाना पड़ा, तो उसका स्वर्ग प्राप्त करना महत्व का नहीं है, लेकिन इसलिए भी कि उसमें वो भटकेगा नहीं। ऐसा जीव परभव में शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये है कि ध्यान भी तप में ही आता है, लेकिन बिना रत्नत्रय के किया गया तप, बिना सम्यक दर्शन की भूमिका में किया गया तप, पुण्य के योग से स्वर्ग में तो पहुंचा देगा, लेकिन कर्मों का क्षय नहीं करा पाएगा। उतना पुण्य भोग करके उसे फिर संसार में आना पड़ेगा, संसार में भटकना पड़ेगा। और तपस्या के रूप में, तप के रूप में, अंतरंग तप के रूप में जो ध्यान आया है, उस ध्यान में धर्म ध्यान के आगे शुक्ल ध्यान की चर्चा जो की गई है, धर्म ध्यान की विशुद्धता, धर्म ध्यान के परिणाम, शुक्ल ध्यान का परिणाम तो मोक्ष, धर्म ध्यान का परिणाम संसार के साथ स्वर्ग में रुकना भी पड़ा तो कोई विशेष ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हाँ, क्योंकि भव्यत्व परिणाम है। पद्यानुवाद में कितना बढ़िया आचार्य ने कहा, घोराति घोर तप से तन को तपाते। घोर घोर तप करते रहते हैं, तन को तपाते रहते हैं। घोर घोर तपों में बहुत सारे तप आते हैं, और ऐसे तपों से तन को तपाते तपाते प्रायः सभी अमर हो मुनि स्वर्ग पाते। तप के प्रभाव से स्वर्ग को पा लेते हैं जीव, मुनि भी स्वर्ग जाते हैं, लेकिन सध्यान से सुर बने यदि स्वर्ग पाते,
सध्यान से सुर बने यदि स्वर्ग जाते, आगे नितांत शिव शाश्वत सौख्य पाते। वह आगे यानी अगले भव में शाश्वत सुख को पा लेते हैं। संसार में तप करना भी सामान्य बात नहीं है। व्यक्ति जरा भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखना चाहता। मन में जो आए सो करो, शरीर को कष्ट मत दो। शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है, लेकिन धर्म जब भी पलेगा शरीर को कष्ट होगा ही होगा। लोग कैसा नासमझी का काम करते हैं। वैसे संसार में ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि अगर किसी को काम पर रखा गया तो उसको वेतन देते हैं। कोशिश क्या करता है काम पर रखने वाले को कि भैया देना कम पड़े और इससे काम ज़्यादा निकालें। क्या सोचता है कि इसको पैसे कम देना पड़े और इससे काम ज़्यादा निकालें। वो वहाँ सोचता है कि जिससे काम कराना उससे काम ज़्यादा कराओ और दें कम। लेकिन यहाँ पर शरीर को नौकर बना के रखा है। पहली बात तो ये तय करो कि शरीर को नौकर बनाया या शरीर को मालिक बनाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकर वोकर कुछ नहीं बनाया, शरीर को मालिक बना लिया है और उसी के पूर्ति के लिए सेवा में लगे हैं सब लोग। अगर मान लीजिए कोई शरीर को ऐसा भी मानने लगे कि ये तो हमारा सहयोगी है, तो भी अपन कैसा व्यवहार करते। शरीर को वेतन बहुत देते हैं, शरीर को वेतन बहुत देते हैं और शरीर से काम कम लेते हैं। वेतन ज़्यादा देते हैं और काम कम लेते हैं। अब शरीर को वेतन ज़्यादा दो और काम कम लो तो पूंजी तुम्हारी धीरे धीरे चली जाएगी। हाँ, लौकिक क्षेत्र में व्यक्ति से काम ज़्यादा लेते हैं और पैसा कम देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर शरीर को सुविधाएं खूब देते हैं। हाँ, कोई तकलीफ नहीं होना, ये होना वो होना, और इससे कुछ काम लेना ही नहीं चाहते। अब बताओ भैया काम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। महाराष्ट्र वाले आए हैं, अनसिंह से सुना रहे हैं सिरपुर चातुर्मास के संदर्भ। गुरुदेव का चातुर्मास चला सिरपुर में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, इतना बड़ा लाभ मिल रहा है सबके लिए। और अब वहाँ पर जो भी हथकरघा का काम शुरू हुआ है तो लोगों में होड़ लगी है कि हम उसमें सम्मिलित हो जाएं, हम भी उसमें कुछ काम करें। क्यों? क्योंकि घर बैठे उनको दाम मिल रहा है और पराश्रितपना उनका समाप्त हो रहा है। उनके पास में क्षमता है, वो मेहनत करते हैं, तुरंत के तुरंत उनको उसका रिजल्ट मिल रहा है। कितनी दूरदर्शी बातें हैं। समाज में भी बहुत आवश्यकता होती है। हम दूसरों के यहाँ जाते हैं, मजबूरी में दूसरों के यहाँ करना पड़ता। अरे भगवान का भजन करो
और अपने काम करो। अभी बता रहे थे कि अजैन महिलाएं भी यदि उसमें काम करती हैं तो वो भी गुरुदेव के नाम का सुबह शाम जाप करते रहते हैं। आचर्षी चातुर्मास में जब निकलते हैं आते हैं, लाइन लगा करके सब हाँ आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा हुई गुरुदेव की। ये सब धर्म के मार्ग में लगाने का तरीका है। धीरे धीरे व्यक्ति नियम संयम से बनने लगता है, खान पान की शुद्धि समझने लगता है, धर्म का महत्व समझने लगता है, धार्मिक हो जाता है। एक व्यक्ति जुड़ता है तो फिर उसका पूरा परिवार भी जुड़ जाता है। तो इस बार महाराष्ट्र वालों पर गुरुवर की खूब बरसात हुई। क्या? हाँ, कृपा की करुणा की खूब बरसात हुई और खूब पूरे देश वालों ने तो लाभ लिया, महाराष्ट्र वालों ने खूब ज्यादा लाभ लिया। अब आचार्य विहार करके छत्तीसगढ़ प्रांत में चंदगिरी क्षेत्र पर पहुंच गए। चंदगिरी क्षेत्र पर विराजमान हैं। एक ही जगह थोड़ी रहते हैं, एक ही जगह थोड़ी रहेंगे। उन्होंने समाज को जगाया, संस्कार दिए और अपना कार्य किया, स्वाध्याय साधना की और गए। कोई मठ बना करके थोड़ी रहते हैं, स्थायी पता हमारा, हम यहीं मिलेंगे, हमारा यही स्थान है। नहीं, कितना ही बड़ा काम हो रहा हो, आचार्य श्री का उसमें कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारी समाज, तुम लोग संभालो, हमारा आशीर्वाद है। मार्गदर्शन देना जरूरी है ताकि सही दिशा में काम हो, कोई अवरोध ना हो, वैचारिक मतभेद ना हो, मिल करके करें सभी, सहयोग करके करें सभी। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और त्यागी वृत्ति का संरक्षण बहुत जरूरी होता है। लेकिन वह तो सब क्षेत्र का काम है। क्षेत्र सभी का होता है, सभी समाज का होता है। तो ऐसे कितने कितने क्षेत्रों पर आचार्य ने स्वाध्याय किया, साधना की और क्षेत्र के की प्रभावना में अपना योगदान दिया। लेकिन किसी भी क्षेत्र से बंद करके गुरुवर नहीं रहे, किसी भी क्षेत्र से नहीं। ये सब समाज के काम हैं, समाज के लिए हैं। ऐसे धर्म के क्षेत्र में तीर्थों के उद्धारक, स्वाध्याय में अग्रगण्य, करुणा के, कृपा के निधान, हर व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखने वाले गुरुवर आचार्य श्री ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, संघ को कराते हैं और समाज को भी बार बार उपदेश देते हैं। श्रावक श्रावक की भूमिका में अपना धर्म ध्यान करता है घर में रह करके, और मुनिजन गृह त्यागी होकर के अपनी भूमिका के अनुसार धर्म ध्यान करते हैं। परिणाम क्या है इस समय पंचम काल में किए गए धर्म ध्यान का? पंचम काल में किए गए धर्म ध्यान का फल यही है कि तुम चाहो या ना चाहो, स्वर्ग में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर श्रावक अगर प्रश्न कर दे कि महाराज जब स्वर्ग ही जाना है, आपको भी वहीं जाना,
हमें भी वहीं पहुंचना, तो फिर आप परेशान या इतनी कठिन साधना में क्यों लगे? परेशान तो नहीं है, लेकिन कोई कोई भोला प्राणी कह सकता है महाराज आप इतना कष्ट सहन कर रहे हो, पंचम काल में भी मत करो, स्वर्ग में ही जाना है तो चलो थोड़ा सा कर लो और बाद में अपने जब आगे चतुर्थ काल आएगा तब देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं भैया, स्वर्ग में होते हुए भी वहाँ की क्लासें कक्षाएं अलग अलग होती हैं। हाँ, सब अलग अलग होता है। पहले ही स्वर्ग में सभी लोग रहें तो पहले स्वर्ग में भी बड़ा फर्क होता है, दूसरे स्वर्ग में गए हों तो दूसरे स्वर्ग का भी अंतर होता है। एक क्लास में भी विद्यार्थियों के नंबरों में अंतर होता है। यह क्रम चलता रहता है। इसलिए धर्म ध्यान करने वाले सभी जीव पंचम काल में स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्गों में उनकी भूमिका और उनकी साधना उनके तपस्चरण के अनुसार अलग अलग स्थान रहेंगे। पंचम काल के अंत में भी 4 धर्मात्मा बचे रहेंगे, एक मुनि, एक आरिका, एक श्रावक और एक श्राविका। अंत समय में और जब कल्कि के समय अंतिम घटना घटती है तो चारों धर्मात्मा अपनी आयु को थोड़ा समझ करके संलेखना धारण कर लेते हैं। अंत समय में पंचम काल के उस अंतिम समय में जब कल्कि उपसर्ग करता है तब उस समय के मुनि महाराज को अवधि ज्ञान हो जाता है और अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि पंचम काल अब समाप्त होने को है, अपनी आयु केवल 3 दिन की बची है, ये कल्कि राजा है, ये मानेगा नहीं, इसलिए अपन को अपना धर्म पालन करते हुए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, संलेखना धारण करो। और संलेखना धारण करके वो सभी स्वर्ग जाते हैं।